जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिनेता अनुपम खेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते रहते हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर के रूप में माने जाते हैं। लेकिन मौजूदा कोविड संकट को लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोविड के संकट में फिसल गई और सरकार को जिम्मेदार ठहराना आवश्यक है। अनुपम खेर ने कहा है कि सरकार कहीं न कहीं नाकाम हुई है और उन्हें इस वक्त यह समझना चाहिए कि इमेज बनाने से ज्यादा लोगों की जान जरूरी है। हाल ही में अनुपम खेर से एक इंटरव्यू में जब सरकार के छवि बनाने के प्रयास और अस्पतालों में जरूरी दवाओं की कमी और नदियों में बहते शवों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सरकार ज्यादातर मामलों में आलोचना वैलिड है और सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इस अवसर पर ऐसा काम करे जिसके लिए उसे देश के लोगों ने चुना है। मुझे लगता है कि केवल एक संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसी स्थिति के प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि केवल एक संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसी स्थिति से प्रभावित नहीं होगा। नदियों में बहते हुए शव, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल द्वारा अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। अनुपम खेर ने कहा कि हमें एक नागरिक के रूप में गुस्सा करना चाहिए और जो कुछ हुआ है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना महत्वपूर्ण है। सरकार पर ऐसा कमेंट करना बहुत से लोगों के लिए अप्रत्याशित है। उनकी पत्नी अभिनेता किरण खेर भाजपा से सांसद है। लगभग 2 हफ्ते पहले खेर ने कोविड कंट्रोल पर सरकार की आलोचना के जवाब के लिए एक ट्वीट पर कमेंट किया था, आएगा तो मोदी ही। इसके बाद उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था। वहीं अनुपम खेर उन हस्तियों में शामिल है जो कोरोना के इस संकट के समय में लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वे हील इंडिया पहल के जरिए लोगों को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए मदद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर बहुत जल्द अपना OTT डेब्यू देने जा रहे हैं। राज और डीके की Amazon प्राइम वेब सीरीज के चलते इस बात की खबर काफ़ी टाइम से चर्चे में बनी हुई है। वहीं बता दें कि इसके अलावा शाहिद कपूर एक और OTT प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। ऐसा बताया जा रहा है ये एक वेब प्रोजेक्ट होगा, ये एक वेब फिल्म होगी जो ऑपरेशन कैक्टस के ऊपर बेस्ड होगा। लेकिन शाहिद कपूर इस फिल्म पर काम तभी शुरू करेंगे जब वो वेब सीरीज की शूटिंग खत्म कर देंगे। इस महीने उनको मुंबई में राज और डीके की वेब सीरीज की शूटिंग शुरू करनी थी, लेकिन पेंडेमिक के चलते ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। एक बार इस वेब सीरीज की शूटिंग खत्म हो जाए तभी वो अपनी OTT फिल्म की तरफ जाएंगे। जहां इंडिया कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो सामने आकर मदद कर रहे हैं इस पेंडेमिक के चलते। हाल ही में अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर हस्बैंड विराट कोहली ने एक फंड रेजर शुरू किया। उनका पहले टारगेट था कि वो 7 करोड़ इस फंड रेजर के तहत कलेक्ट करें, लेकिन बता दें कि उन्होंने 5 करोड़ कलेक्ट कर लिया है और इसी के चलते उन्हें ऐसा लगता है कि वो 11 करोड़ भी आसानी से कलेक्ट कर लेंगे इस फंड रेजर के थ्रू। वहीं उन्होंने अपना नया टारगेट जो है उसे सेट कर लिया है, जो पहले 7 करोड़ था लेकिन अब 11 करोड़ बन चुका है। आज सलमान खान की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हो चुकी है। जी प्लेक्स पर इस फिल्म में सलमान खान के साथ साथ दिशा पाटनी और रणदीप हुड्डा भी नजर आने वाले हैं। वहीं जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। बता दें कि सलमान खान की ये फिल्म तो अभी तो फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है इंडिया में, लेकिन सलमान खान ने खुद ऐसा कहा है कि एक बार कोविड-19 का सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाए, जिसके बाद उनकी ये फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई थिएटर्स में भी रिलीज होगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि थिएटर्स में भी उनकी इस फिल्म को काफ़ी प्यार मिलेगा। ईद के खास मौके पर आसिम रियाज जो हमें बिग बॉस 13 के घर में नजर आए थे और फर्स्ट रनर अप का खिताब भी आसिम ने जीता था। यहाँ तक कि आसिम ने शो से काफ़ी पॉपुलैरिटी और प्यार कमाया है। बता दें कि इस ईद के मौके पर आसिम कुछ बहुत ही स्पेशल लेकर आ रहे हैं अपने फैंस के लिए। वेल, हमने बिग बॉस के घर में ये तो देखा था कि आसिम रैप कितना अच्छा करते हैं और वहीं आसिम अब अपना रैप में डेब्यू करने जा रहे हैं।
हाल ही में उनके सॉन्ग, उनके रैप का टीजर आउट हुआ। इस गाने का नाम है बैक टू स्टार्ट। इसके टीजर को काफी प्यार मिला है। वहीं ये रैप सॉन्ग ईद के मौके पर आउट होने वाला है और टीजर को इतना प्यार मिल रहा है तो रैप सॉन्ग को कितना प्यार मिलेगा इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल नहीं होगा। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन कोई ना कोई रीजन की वजह से हेडलाइंस पर बने रहते हैं। हाल ही में जब ये खबर सामने आई थी कि कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 अब नहीं कर रहे हैं तो काफी ज्यादा बवाल मच चुका था सोशल मीडिया पर, जिसके चलते कार्तिक आर्यन को आए दिन हेडलाइंस में देखा जा रहा था। वेल, बता दें कि कार्तिक आर्यन बहुत जल्द काम कर सकते हैं फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला के साथ। साजिद नाडियाडवाला एक लव स्टोरी बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए उन्हें लगता है कि कार्तिक आर्यन सबसे परफेक्टली फिट बैठेंगे। ये लव स्टोरी कार्तिक आर्यन को एक ऐसे कैरेक्टर में दर्शाएगा कि इससे पहले आज तक कार्तिक ने ऐसा कोई रोल नहीं किया होगा। ज़्यादातर कार्तिक आर्यन अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए माने जाते हैं, लेकिन कार्तिक को एक्सप्लोर करते हुए देखा जा रहा है। उनकी अपकमिंग फिल्म धमाका जो है उसमें भी वो एक डिफरेंट कैरेक्टर निभा रहे हैं कॉमेडी से हटकर। एक्ट्रेस हिना खान शाहिर शेख के साथ शूटिंग में बिजी थी कि उनके डैड की डेथ की खबर सामने आई, जिसके चलते वो मुंबई वापस आ गई। बता दें कि इसी के चलते उन्होंने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए ढंग से, जिसकी वजह से उनको बाद में कोविड भी हो गया। बता दें कि अब हिना खान हाल ही में लाइव आई थी इंस्टाग्राम पर और उन्होंने खुद अपने लाइव में इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने अपना टेस्ट दोबारा से कराया था जो नेगेटिव निकल कर आया है, लेकिन अभी भी उन्हें कॉफ है जिसकी वजह से वो अपना ध्यान रख रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि उनका सॉन्ग पत्थर वर्गी जो है वो रिलीज होने जा रहा है। हिना खान का ये सॉन्ग 14 मई यानी कि कल के दिन रिलीज होगा। कई सारे बॉलीवुड स्टार्स को डोनेशन करते हुए देखा जा रहा है और अपने अपने तरीके से मदद करते हुए देखा जा रहा है, या वो सिर्फ सोशल मीडिया पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्यों ना हो। बता दें कि इसी के चलते बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने भी एक फंड रेजर को ज्वाइन कर लिया है। फंड्स को रेज करने के लिए रकुल प्रीत ने ज्वाइन किया है गिव इंडिया, जहां पे फंड्स को रेज करने की पूरी कोशिश की जाएगी कोरोना वायरस के चलते। इसके अलावा रकुल प्रीत के करियर के बारे में बात करें तो रकुल प्रीत हमें एक बहुत ही डिफरेंट फिल्म में नजर आने वाली है, जिसमें रकुल प्रीत सिंह एक कॉन्डम टेस्टर का रोल प्ले करने जा रही हैं। जहां जब फिल्में थिएटर्स में रिलीज होती थी तब फिल्म मेकर्स को बहुत लॉसेस इनकर करना पड़ता था, क्योंकि ऐसी ही फिल्में विदाउट परमिशन ऑनलाइन वेबसाइट्स पर रिलीज हो जाती थी। वहीं बता दें कि इसी के चलते अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई। वहीं सलमान खान ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को इनकरेज किया है कि वो उनकी फिल्म Zplex पर देखें और ऐसा हो सकता है कि ये फिल्म किसी वेबसाइट पर आउट हो जाए, लेकिन पायरेसी को प्रमोट ना करे, क्योंकि पायरेसी इलीगल होता है और इसे देखना भी अच्छी बात नहीं होती है। इसी के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने इनकरेज किया अपने फैंस और फॉलोअर्स को कि वो उनकी फिल्म ऑनलाइन रैंडम वेबसाइट्स में ना देखे। एक्टर भव्य गांधी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू के किरदार में नजर आते थे, उन्होंने ये शो 2017 में छोड़ दिया था। वहीं उन्होंने बाद में कई सारे गुजराती फिल्में भी की हैं। बता दें कि टप्पू यानी कि भव्य गांधी के पिता कुछ हफ्ते पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। काफ़ी टाइम से वो हॉस्पिटलाइज थे और बैटल कर रहे थे अपने लाइफ से। बता दें कि कल के दिन उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि कोरोना वायरस का उनका जो सिचुएशन था वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कुछ खास मदद कर नहीं पा रहे थे और कल के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़रीन खान ने कई सारे फिल्मों में काम किया है, लेकिन जब से ज़रीन खान इस इंडस्ट्री में आई हैं तब से उनको बॉडी शेम किया जाता है। ज़रीन खान ने हाल ही में रिवील किया कि वो कॉलेज में 100+ kgs की थी, लेकिन कॉलेज में कभी भी उनके वेट को लेकर किसी ने मजाक नहीं उड़ाया और ना तो किसी ने उनको बॉडी शेम किया। लेकिन बॉलीवुड में आकर जब उन्होंने इतना वेट लूज़ किया और फिर भी उनको बॉडी शेम किया जा रहा है, ये काफ़ी शॉकिंग बात है। और अब तक इतने सारे मूवमेंट्स हो चुके हैं बॉडी शेम के चलते, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो अब तक बॉडी शेम करते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात। एक दिन किसान के बागान में ये रसीले लाल टमाटर
मेरी पहुंच में कहाँ? हो गए ना तुम्हारी पहुंच में, और सबके भी, क्योंकि सिर्फ 15 रुपए में किसान केचप का छोटू पैक अब सबकी पहुंच में। किसान। उत्तर प्रदेश के झांसी समतट से बड़ी खबर, जहां कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आयुर्वेदिक अस्पतालों में विशेष रूप से दवाई भेजी गई। नगर के आयुर्वेद अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि कोरोना पीड़ितों से संक्रमित लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से आयुष किट उपलब्ध कराई गई। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गए उनके लिए आयुर्वेदिक दवाई भी विशेष रूप से कारगर है। होम आइसोलेट किए गए मरीजों को आयुष किट अन्य दवाओं के साथ घर पर ही उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए इसके अलावा बुखार, जुकाम, खांसी, शरीर के दर्द आदि की दवाएं भी लोगों को दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अंग्रेजी दवा के साथ आयुर्वेदिक दवा का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आदमी के बहुत शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद बढ़ जाती है। डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि वह समथर में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में मंगलवार, गुरुवार को समथर क्षेत्र के ग्राम लोहागढ़ में, बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले मरीजों को देखने एवं दवा वितरण करने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास पूंछ क्षेत्र के आयुर्वेदिक अस्पताल हैं, से इस समय में उन स्थानों पर मरीज को देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद हॉस्पिटल में समथर में पदस्थ हैं। इस समय कोविड को लेके एवं सर्दी बुखार को लेके आपके यहाँ आयुर्वेद में क्या है? हमारे आयुर्वेद में शासन की मंशा अनुरूप आयुष 64 टैबलेट है, जो हल्का फुल्का बुखार हो और थोड़ा सा अगर गले में खराश है और एंटीबायोटिक का काम करती है। ये है आयुष 64। दूसरा अगस्तरीज की अबले जो है फेफड़ों को मजबूत करता है और श्वास, खांसी, जुकाम की जो भी समस्या आती है उसको ये बहुत अच्छे से खत्म करता है। तीसरी चीज़ है संसमनी बत्ती। ये संसमनी बत्ती जो है ये गिलोय से बनाई गई है, इससे हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत मजबूत होती है। और चौथा इसमें जो है ये गाया है अणुतेर को जो है नाक में 2-2 बूंद डालने से इसको हमें ऐसे कमरे में डालना है कि जहाँ पर पंखा कूलर ना चल रहा हो। अणुतेर को अगर हम नाक में डालेंगे, नाक में डालने से होता क्या है कि अगर कोविड का वायरस या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नाक में अगर जाता है तो ये नाक में उसको रोकने की क्षमता रखता है। और इसके अलावा एक है हमारा आयुष बार, इसमें तुलसी, दालचीनी आदि दवाइयाँ डाल के इसको आज स्वाद को तैयार किया गया है। ये सुबह शाम चाय की तरह इसको बनाएंगे। 1 कप पानी में 1 चम्मच डाल के इसको उबालना है, फिर छान कर इसको सुबह शाम पीना है। इससे होगा क्या कि गला हमारा सुरक्षित रहेगा। और कोविड के बारे में सबसे खास बात आपको बता दें, कोविड का वायरस गले और नाक से संक्रमण करता है हमें। अगर हमारा गला और नाक जो उसका प्रवेश द्वार है, अगर ये हमारा सुरक्षित है, ये मजबूत है, तो कोविड वायरस जो हमारा फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप बिल्कुल अगर शुरुआत से लेना शुरू कर देंगे, पहले दिन से ही अगर आपको थोड़े लक्षण आते हैं, उत्तर प्रदेश के कालपी जालौन से बड़ी खबर, जहां ईद को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। लॉकडाउन नियमों का सख्ती से कराया पालन। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए कालपी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। जहां लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, वहीं लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच मिली छूट के चलते सुबह खरीदारी को लेकर आवाजाही बढ़ गई। जिला प्रशासन की ओर से बाजार में अतिरिक्त बल तैनात किए गए। गुरुवार की सुबह बाजार खुलते ही पुलिस मुस्तैद हो गई। भोजन के सामान व फल, दूध खरीदने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। इस दौरान कहीं भी शारीरिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। चौक चौराहे पर तैनात पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया, लेकिन कुछ दुकानदार गैर कानूनी तरीके से दुकान खोलकर ग्राहकों को चुपचाप सामान की बिक्री करते नजर आए। कालपी पुलिस द्वारा ऐसे करीब आधा दर्जन दुकानदारों पर कार्रवाई की गई।
पुलिस ने हर चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बेवजह घूम रहे बिना मास्क पहने व्यक्तियों का बिना पेपर वाले 2 पहिया वाहनों का चालान किया एवं उन्होंने शारीरिक दूरी व मास्क लगाने की नसीहत भी दी। भारत 9 टीवी से जालौन ब्यूरो संवाददाता अमित कुमार यादव की रिपोर्ट।